Good morning students, class 11th maths chapter 2nd relation and function. Today's topic is function. What is a function? बेटा अगर हम सिंपल सी बात करें कि फंक्शन एक तरह का कंप्यूटर है, दिस इज ए फंक्शन, मैंने कहा दिस इज ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है, विच टेक इनपुट। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर टेक इनपुट, ये इनपुट लेता है और बदले में हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ऐसे ही y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इनपुट x लेता है और आउटपुट हमें y देता है, y इक्वल टू एफ एक्स। उस फंक्शन के अंदर क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, y आ जाता है। इनपुट x एंड आउटपुट क्या है, y। क्लियर? तो दिस मीन्स फंक्शन इज लाइक ए कंप्यूटर। मैंने कहा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये फंक्शन इज लाइक ए कंप्यूटर विच टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ x, और x हम इस फंक्शन में पुट करते हैं, अंदर प्रोसेसिंग हो रही है और हमें रिजल्ट क्या मिलता है, y। एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मैंने x जीरो लिया, x जीरो पुट किया तो जीरो पुट किया तो जीरो स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई। x1 लिया, 1 को फंक्शन में पुट किया, 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया, तो y हमारे पास 3 आ गया। x को 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना आ गया, हमारे पास 6 आ गया, 6 आ गया, तो y की वैल्यू क्या है, 6 है। जो हम वैल्यू x की हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डोमेन। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। द वैल्यू ऑफ x, the value of x which is substituted in the function, which is substituted in the function so that function give defined value, so that function gives defined value, function gives defined value is called domain। उसको हम डोमेन का नाम देते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स, वो एक्स की वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट करते हैं, पुट करने पे जो हमें डिफाइंड वैल्यू मिलती है, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड वैल्यू देता है, उस एक्स की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं। और जो रिजल्ट पुट करके जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड, रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन द फंक्शन, आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन द फंक्शन, वैल्यू ऑफ एक्स इन द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई। रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई। डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं। पुट करके जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज होती है वैल्यू ऑफ वाई। तो रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इस लाइन का क्या मीनिंग है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको एक मैपिंग की फॉर्म में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ये x की वैल्यू, x को वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दो, फंक्शन में पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है। ठीक है जी। मैंने x अगर मैंने 1 ले लिया या 0 ले लिया, 0 को मैंने फंक्शन में पुट किया, एफ जीरो कितना आ गया हमारे पास, 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। मैंने x को 1 ले लिया, x को 1 ले लिया, 1 को फंक्शन में पुट किया तो f1 कितना आ गया, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ गया। मैंने x2 ले लिया, 2 को फंक्शन में पुट किया, f2 कितना आ गया हमारे पास, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है जी। दिस इज 1 1 मैपिंग। 1 1 का मतलब x की सिंगल वैल्यू y की सिंगल वैल्यू को मैप कर रहा है, y एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू सिंगल वैल्यू y की सिंगल वैल्यू के साथ मैप है। देखो 0 की मैपिंग 2 से, 1 की मैपिंग 3 से, 2 की मैपिंग 4 से, सिंगल वैल्यू को मैप कर रही है। दिस इज कॉल्ड 1 1 मैपिंग। 1 1 मैपिंग इज ए फंक्शन, 1 1 मैपिंग इज ए फंक्शन। ये हमारा एक फंक्शन होता है जब सिंगल वैल्यू को मैप करे, इट इज कॉल्ड ए 1 1। ठीक है बेटा, दोबारा से देखिए। मैंने कहा एफ एक्स दे दिया आपको, मैंने x प्लस 2 दे दिया, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है। आप ये x को मैंने फंक्शन में पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर है, y के। x अगर मैंने 0 लिया, 0 को फंक्शन में पुट किया तो x अगर 0 ले लिया तो एफ जीरो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है जी। x मैंने 1 ले लिया, 1 को फंक्शन में पुट किया, ठीक है, x को 1 जब मैंने फंक्शन में पुट किया तो f1 कितना आ गया, 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। जब सिंगल वैल्यू को मैप करे, दिस इज कॉल्ड ए 1 1 मैपिंग। यस, इट इज ए फंक्शन। 1 1 मैपिंग एक क्या है, फंक्शन की तरह बिहेव करता है। मैनी टू वन मैपिंग, मैनी टू वन का मतलब है, देखो ये x है,
ये x है, x को फंक्शन में पुट किया, ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। ठीक है, मैनी का मतलब इसकी मैनी वैल्यूज़, इसकी मैनी वैल्यूज़, इसकी x की मैनी वैल्यूज़ y की सिंगल वैल्यू को कोरस्पॉन्ड करें। दिस इज़ मैनी, ये मैनी और ये वन, मैनी टू वन बन जाएगा। x की मैनी वैल्यू y की सिंगल वैल्यू को कोरस्पॉन्ड करे, इट इज कॉल्ड ए मैनी टू वन। एग्जाम्पल दिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स केयर है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, x को फंक्शन में पुट किया, एफ एक्स आ गया। मैंने x -1 लिया तो फंक्शन में पुट करो -1। ठीक है, x अगर मैंने -1 लिया तो f ऑफ -1 कितना आ गया, यू नो एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे, एक्स स्केयर। f ऑफ -1 क्या होगा, -1 का स्केयर इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया, +1। फिर मैंने x को +1 लिया, +1 को मैं फंक्शन में पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1 का स्केयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1। 1 लिया तो 1 को फंक्शन में पुट किया तो भी 1। x की मैनी वैल्यूज़, x की मैनी वैल्यूज़ y की सिंगल वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रही है, इट इज़ कॉल्ड मैनी टू वन मैपिंग। ये हमारी देखो x -1 लिया, फंक्शन में पुट किया तो भी 1 आ गया, x1 लिया, 1 को फंक्शन में पुट कर दिया तो भी 1 आ गया। x की मैनी वैल्यूज़ y की सिंगल वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रही है, एफ एक्स हमारा y है, इट इज़ कॉल्ड मैनी टू वन मैपिंग। ठीक है, यस इट इज़ ए फंक्शन, ये भी हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है। वन टू मैनी, वन टू मैनी का मीनिंग क्या है कि ये x है, x को फंक्शन में पुट किया, हमारे पास एफ एक्स आ गया। अगर x, एग्जांपल देता हूँ, मैंने x, आपके पास इधर ध्यान से देखना, मैंने x1 ले लिया, एग्जांपल लिया, कोई भी फंक्शन है, आई डोंट नो, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने x1 पुट किया, f1 मैंने पुट किया, मान लिया आंसर मेरे पास a आ गया, मान लिया आंसर मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, फिर किसी आपने x को 1 पुट किया, ये मैंने x को 1 पुट किया, मैंने फंक्शन में पुट करके रिजल्ट दे दिया a, और आपने x को 1 पुट कर दिया, आपने रिजल्ट दे दिया b। क्या इज इट पॉसिबल, सेम वैल्यू x की सेम फंक्शन में पुट करने पर, x की सेम वैल्यू को सेम फंक्शन में पुट करने के दो अलग अलग आंसर आ जाएं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सेम वैल्यू ऑफ x को हम सेम फंक्शन में पुट कर रहे हैं, दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, तो दिस मीन्स इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होता। वन टू मैनी इज़ नॉट ए फंक्शन, एफ एन का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट है, इसकी दो इमेजेस, मैंने कहा सिंगल एलिमेंट वन हैज़ टू इमेजेस ए एंड बी, तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये वन, यहाँ वन आ गया, यहाँ मैनी आ गया, वन टू मैनी, यहाँ पे वन वैल्यू है, यहाँ पे मैनी वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ वन टू मैनी, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ या इट इज़ ए फंक्शन देन डिटरमाइन इट डोमेन एंड रेंज। आपने सिर्फ उसका एरो डायग्राम बना लेना है, इधर देखिए, आपने एरो डायग्राम बना लेना है, इधर देखिए एरो डायग्राम कैसे, इधर देखिए, इधर 2 का पेयर 1 के साथ, 5 का पेयर 1 के साथ, 8 का पेयर 1 के साथ, 11 का पेयर 1 के साथ, ठीक है, 14 का पेयर 1 के साथ, 17 का पेयर 1 के साथ। अब आप देखिए इस सेट की तो मैनी, ये x है, इसको फंक्शन में पुट किया, ये हमारा एफ एक्स आ गया, इसके तो मैनी वैल्यूज आ गई, और इसकी हमारे पास सिंगल वैल्यू है, मैनी टू वन, दिस इज मैनी टू वन मैपिंग, मैनी टू वन मैपिंग्स आर देयर, ये मैनी टू वन मैपिंग्स हैं, सो इट इज़ ए फंक्शन, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो इसका डोमेन क्या होता है, डी एफ लिख दो, डोमेन ऑफ फंक्शन को डी एफ लिख देंगे। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 17, इसका क्या डोमेन। रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट, जो हम उसमें डेफिनेशन पढ़ते थे, सेकंड कंपोनेंट हमारे पास 1 है, तो रेंज क्या आ गया 1। सेकंड पार्ट, अब इधर देखिए सेकंड पार्ट, तो 2 का पेयर 1 के साथ है, 4 का पेयर 2 के साथ है, 6 का पेयर 3 के साथ है, 8 का पेयर 4 के साथ है, 10 का पेयर 5 के साथ है, 12 का पेयर 6 के साथ है, 14 का पेयर 7 के साथ है। ये x को फंक्शन में पुट किया, क्या आ गया एफ एक्स, सिंगल वैल्यू को मैप कर रहा है, सिंगल वैल्यू को मैप कर रहा है, तो 1 1 मैपिंग इज़ देयर, हमारे पास क्या है 1 1 मैपिंग है, सो इट इज़ ए फंक्शन, ये हमारा क्या फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 एंड 14,
और इसका रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है, रेंज। हाँ जी, थर्ड पार्ट है, इधर देखिए 1 का पेयर हमारे पास किसके साथ है, 1 का पेयर है 3 के साथ, फिर 1 का पेयर किसके साथ है, 5 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ। अब आप देखिए सिंगल एलिमेंट 1 की 2 इमेजेस हैं, सिंगल एलिमेंट 1 की हमारे पास 2 इमेजेस हैं, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1, यहाँ मैनी है, ठीक है। 1 to many मैपिंग्स आर देयर, 1 to many मैपिंग्स आर देयर, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस, एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस, कौन सी इमेजेस हैं, 3 and 5, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, ये तो लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। f0 का मतलब आपने x को 0 पुट किया तो f0 क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 5, कितना आ गया, 0 - 5 इक्वल टू -5। फिर आपने f7 निकालना है, f7 का मतलब x को 7 पुट कर दो, f7 क्या हो जाएगा, 2 × 7 - 5, 14 - 5 कितना आ जाएगा, 9। फिर x को आपने -3 पुट कर देना है, तो f ऑफ -3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × -3 - 5 -6 - 5 इक्वल टू क्या आ गया, -11। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस into temperature in degree Fahrenheit is given by formula T of C equal to 9C by 5 plus 32, find T0। T0 का मतलब है आपने C की जगह 0 पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 35, कितना आ गया, 32 आ गया। फिर T of -10 निकालना है, T of -10, तो आप C की जगह -10 पुट कर दो, क्या होगा, 9/5 इंटू -10 प्लस 32, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, -18 प्लस 32 इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। थर्ड पार्ट क्या है, उसने क्या कि C निकालिए जब TC हमारे पास क्या है, 212। TC ये है 9/5C प्लस 32 इक्वल टू कितना है, 212। 9/5C इक्वल टू 212 माइनस 32 इक्वल टू कितना आ गया, 180। C क्या है, 180, 5 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई डिवाइड 20 इंटू 5 कितना आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। थर्ड दोबारा देखिए, उसने कहा C की वैल्यू बताओ जब TC 212 है, TC 212 है, TC की वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, TC क्या है, 9/5C प्लस 32 इक्वल टू 212, ये वहाँ चला जाएगा, से यहाँ का 212 माइनस 32 180, C क्या है, 180 इंटू 5/9, सोल्व करके कितना आ गया, 100 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, क्वेश्चन सोल्व कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए।